हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर 7 है आज, यानी कि सेकंड लास्ट लेक्चर भी बोल सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बहुत बताया था कि क्या क्या होगा अगले 2 लेक्चर में। इसके बाद जो 8th लेक्चर है उसमें ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। बहुत क्या बोलते हैं उसे, हैप्पी एंडिंग होगी बहुत अच्छे से इस चैप्टर की, इस सीरीज की नहीं, इस चैप्टर की। बस तो लास्ट डायमेंशन एनालिसिस हमें पढ़ना है। हमने पिछले क्लास में मैंने बोला था कि लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस क्या है कि वी कैन फाइंड और डेराइव भी लिख सकते हैं। वी कैन डेराइव द रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। अरे अब इस देखो, इसमें जेई मेंस तक के सवाल बन सकते हैं। मैं लाया हूं जेई मेंस का सवाल, जेई 2020 का है लगता है मुझे। जेई 2020 का सवाल है, जेई मेंस 2020 का। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लाते हैं। तो ये है क्वेश्चन भाई, ये जेई मेंस 2022 का सवाल है। एकदम केयरफुली से बनाना है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इफ मोमेंटम P, एरिया A, टाइम T, एक ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल आर टेकन टू बी, बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसका ऐसा यूनिट अगर रहता है बेस क्वांटिटी, उसे हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। ये क्या है? ये क्या है? क्या है बेस क्वांटिटी? इसका डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी। तो उसमें डिपेंड है, उसे फॉर्मूला मान के। तो इसे हम कैसे करेंगे? देखो, एनर्जी के प्रोपोर्शनल। तो देखो एनर्जी बढ़ेगा तो ये सब भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा? P, उसकी पावर हम लोग x मानते हैं, x a भी मान सकते हो। और फिर a लेंगे, इसका ऑब्वियस सी बात है y मानेंगे। और t भी है तो t टाइम, इसे हम मानेंगे z। a b c भी मान सकते हो, p q r s t q ऐसे भी मान सकते हो। फिर ये जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वल में जाके एक कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस करता है, मतलब बनता है, वो रहता है k। ये कांस्टेंट टर्म है, k एक कांस्टेंट टर्म यहां पर हो जाता है और यहां पर बन जाता है p पावर x a y t z, कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमें फॉर्मूला निकालना होगा इसे इक्वल टू करके। फिर से हम कुछ देर के लिए यहां से हटा देते हैं। तो एनर्जी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mLT-1, हमने ये पढ़ा है, इसकी पावर x। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एरिया L² y। फिर क्या है? T z। तो इसमें कौन कौन सा निकलेगा? mx lx t-x l2y। देखो ये इंटू हो रहा है, tz निकला कि नहीं? अब इंटू होगा, जो सेम टर्म है वो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। mx सीधा सीधी लिखा जाएगा यहाँ पर। lx तो यहाँ 2y प्लस x होगा, या तो x प्लस 2y भी बोल सकते हैं, x प्लस 2y एकदम। फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? z माइनस x। बस खत्म, तमाम काम तमाम। तो अब ये तो निकल गया। अब क्या करना होगा ना, एनर्जी के फॉर्मूला से इसे कंपेयर करना पड़ेगा। एनर्जी के फॉर्मूला से इसे कंपेयर करना होगा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है mL² t-2। आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो यहां पर इसे हम सॉल्व करते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे। यहां पर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या, m के जगह x, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है तो इसे हम इक्वल करके लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1, इसकी पावर 1 है, ये तो डायरेक्ट निकल गया x पावर 1। अब l देखते हैं, l की पावर x है, l की पावर x प्लस 2y। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, क्योंकि इससे कंपेयर करना है, l को l के पावर से कंपेयर करना, तो इसे 2 लिख देंगे। अब ये कैसे बनेगा सर? यहाँ पर 1 x के जगह हम लोग 1 रखेंगे, क्योंकि x की पावर x का
वैल्यू 1 है तो 1 + 2y इज इक्वल टू 2। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये -1 होगा, इधर जाके -1 होगा तो ये भी 1 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा तो 2 नीचे उतरेगा तो y इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा। चमका कि नहीं? बहुत ही बढ़िया। फिर यहाँ पर t आ जाएगा, t आ जाएगा z माइनस x कैसे बनाएंगे? z में x माइनस करना है तो ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पर z माइनस x इज इक्वल टू 1। z माइनस x -2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x क्या है, 1 है, -1 तो -1 है तो उधर जाएगा तो +1 बनेगा, और यहाँ पर +1 करेंगे तो यहाँ पर -1 निकलेगा, यानी कि z का जो वैल्यू निकल जाएगा वो हो जाएगा -1। ये निकल गया z का, ये निकल गया y का, ये निकल गया x का। अब यहाँ पर क्या करो, p की पावर 1, a की पावर ½ t की पावर -1 बन गया j का सवाल। खत्म, टाटा बाय बाय। बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस करने हैं, ये डायमेंशन एनालिसिस खत्म। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन में। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक और है, इसे पढ़ते हैं। देखो, एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है, किस पे डिपेंड है, मास, एम्पलीट्यूड यानी कि एक लेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी यानी कि t-1। बहुत ही बढ़िया। चलिए एनर्जी के प्रोपोर्शनल करते हैं। क्या क्या हो जाएगा, m a एक्स वाई पावर मत देने बोला, ए बी सी भी लिख सकते हो पहले, फिर मैं बोल रहा हूँ फ्रीक्वेंसी z। बहुत ही बढ़िया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे सर 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 अब क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू k mx ay fz। खत्म। फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे सर, E m, सिंपल सा एक mx ही लिखा जाएगा, मास m होता है, a यानी कि ly, f यानी कि t-1। बस क्या क्या होगा इसमें, एनर्जी से अगर अभी कंपेयर कर लेते हैं, ml² t-2 क्या क्या हो जाएगा, mx ly t-z होगा कि नहीं। बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1, ये तो डायरेक्ट निकल गया, l² y इज इक्वल टू 2, ये भी डायरेक्ट निकल गया, -2 इज इक्वल टू z माइनस z इज इक्वल टू 2, -2 माइनस से माइनस कट गया, खत्म सवाल। अब बैठा दो उसमें, यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू m, इसे मत लिखो अभी, m पावर 1 a पावर 2 f पावर 2। खत्म खत्म खत्म, सवाल खत्म। सवाल आपका होता है यहाँ पर खत्म। यहाँ पर के आप कांस्टेंट भी लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आप बना सकते हो। ओके, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बनाओगे, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।